मेरा नाम रितु है। मेरा नाम रमनदीप है और मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। मैं खुद हॉस्पिटल में काम करता हूँ। 17 अक्टूबर 2013 को मेरी शादी हुई। मेरी पत्नी का नाम रितु है और 28 जनवरी 2015 को हमें बेटी हुई। सो बहुत खुशी हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर करते करते मेरी बेटी 8 साल की हो गई और उसके बाद एक दिन उसने बोला कि मेरे को चेस्ट में पेन हो रहा है। तो जब ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आई थी तो तब मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो हम एक डॉक्टर के पास गए, पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहते थे पर वो मिला नहीं, तो जनरल फिजिशियन के पास हम गए। मैं लेके गया उसको, तो उसने देखा और बोला कि सब नॉर्मल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ये तो बस गैस्ट्रिक का पेन है। क्योंकि मैं खुद हॉस्पिटल में था तो मैंने कहा कि ये चेस्ट पेन बता रही है डॉक्टर साहब, आप कैसा करो ECG भी करके देख लो। तो फिर जब उसने ECG निकाला और ECG मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, शक पैदा हुआ कि ये ECG तो ठीक नहीं है। तो मैंने उसकी फ़ोटो को क्लिक किया और अपने खुद के हॉस्पिटल में भेज दिया। ये बात 10 नवंबर 2022 की है। फिर जब अपने डॉक्टर को भेजा तो मेरे डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने कहा कि इसमें तो प्रॉब्लम है, आप इसे तुरंत किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाओ इमरजेंसी में। बट हम लोग 10 साल से विश्वास में हैं, तो मेरा एक विश्वास था, एक हमारे पास एक होप थी कि यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमें इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं। दिल्ली का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हम उसे वहाँ पे मैं लेके गया। वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट ने देखा, उसने बोला जी इसका ईको करना पड़ेगा। तो ईको टेस्ट किया। ईको टेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि इसको होल्टर टेस्ट भी करना पड़ेगा 24 घंटे के लिए। तो 24 घंटे के लिए इसके यहाँ पे सारा वो होल्टर लगा दिया गया और साथ ही साथ में वो उसकी हार्ट बीट रिकॉर्ड हो रही है, सब हो रहा है। मैं हालांकि बहुत डर गई थी जब इसके नेक में होल्टर लगाया गया था। तो उस दिन मेरे लिए वो डे बहुत डेंजरस था। और जो ईको किया तो ईको में बताया कि इसका हार्ट में होल है और इसका हार्ट उल्टा है। बहुत कुछ डरा दिया उन्होंने तो बोला था कि इसको पेसमेकर डाल दो। पेसमेकर लगाने के लिए भी बोल दिया था कि पेसमेकर लगेगा। डॉक्टर ने बोला था रिपोर्ट चेक करके कि हार्ट में इन्फेक्शन है, पता नहीं कहाँ तक पहुँचा है। तो हम लोग बहुत, स्पेशली मैं डर रही थी क्योंकि ये मुझे बता रही थी कि मम्मा मेरे लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है, लेफ्ट लेग में पेन हो रहा है, मुझे स्टमक में भी पेन हो रहा है। अब मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये क्या, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट था नहीं जहाँ मैं काम करता था। तो फिर मैंने इधर उधर फ़ोन लगाया कि क्या करें, किसको दिखाएं किसको नहीं दिखाएं। फिर 14 नवंबर आ चुका था, हमने फिर प्रेयर करना शुरू किया ज़्यादा से ज़्यादा। 16 तारीख को हम नेशनल प्रेयर टावर दिल्ली आए, यहाँ पे भी प्रेयर करवाई और फिर 16 तारीख को ही हम इसे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके गए। तो फिर उसने बोला कि आप एक MRI कराओ हार्ट का, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में फिर 19 नवंबर को इसका MRI हुआ। जब MRI हुआ तो उसी रात को मैंने डॉक्टर पॉल दिनाकरन ब्रदर को ईमेल लिखा और उनसे स्पेशल प्रेयर करने के लिए कहा। 21 तारीख को इसकी रिपोर्ट आनी थी MRI की। सो मुझे सच पूछो तो विश्वास ही नहीं था कि डॉक्टर पॉल दिनाकरन वापस मेल भी करेंगे। लेकिन जब हम हॉस्पिटल पहुंचे उससे पहले डॉक्टर पॉल दिनाकरन का मेल आ गया कि आपकी बेटी को कुछ नहीं है, परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया है। सो मैंने देखा, मैंने ये मेल अपनी वाइफ से शेयर किया। मेरे हस्बैंड ने बताया कि सर पॉल दिनाकरन का मेल आया है कि आपकी बेटी को पवित्र आत्मा ने टच किया है। उसके बाद मैं बहुत फ्री हो गई थी। डॉक्टर ने हमें बुलाया रिपोर्ट लेकर के कि आप आओ और दिखाओ, हमारा नंबर आया। मैंने बोला आप लोग जाओ और गुड न्यूज़ लेकर के आओ। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने MRI को देखा और MRI देख के बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल है और आपकी बेटी को किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, बस आप हर महीने की ECG करना। और परमेश्वर की दया से ना तो इसको तब से लेकर अब तक कोई मेडिसिन दी गई, ना ही कुछ और किया गया। इसकी हर महीने ECG होती थी, वो भी अभी बंद कर दी है। वो फुल्ली एक्टिव है, कंटिन्यू स्कूल जा रही है। उसने जिस ईयर में वो बीमार थी उसी ईयर में उसके एग्ज़ाम, उसने काफ़ी सारे उसके एब्सेंट थे, बट परमेश्वर ने उसको पास आउट भी करवा लिया। अब उसे देखकर लगता है कि उसे तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो नॉर्मल है।
वो भागती है, खेलती है, कूदती है, टक 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 बात करेगी, फाइट करेगी, चलो मैं फाइट करूँगी। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, मतलब लगती ही नहीं है कि वो बीमार हुई भी थी, हमें तो महसूस ही नहीं होता कि वो बीमार भी हुई थी। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जॉय और खुशी की बात है। I am so happy, so very happy. I know the love of Jesus in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to sing. अगर मैं सिर्फ एज ए मेडिकल प्रोफेशनल बात करूँ तो ये हो ही नहीं सकता था। इसके लिए तो फिर पेसमेकर डालना पड़ता, कुछ कुछ मेडिसिन देनी पड़ती, मेडिसिन स्टार्ट होती, फिर ये मेडिसिन पे रहती, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। तो ये एक बहुत ही बड़ा अद्भुत कार्य है हमारे लिए। उसके बाद से हमारी लाइफ भी और परमेश्वर में आगे बढ़ चुकी है। मेरी बेटी जीसस कॉल्स में यंग पार्टनर में मेंबर है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उसको नया दिल दिया है और अब उसकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी, हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और हमारे हर एक काम सिर्फ यीशु मसीह और प्रार्थना पर डिपेंड है। सभी को इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं सर पॉल दिनाकरन का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए प्रेयर की और यंग पार्टनर में कंटिन्यू उसके लिए प्रेयर हो रही है। तो मुझे उसके फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है क्योंकि उसके लिए कंटिन्यू प्रेयर हो रही है। तो आप भी अपनी चिंताओं को यीशु मसीह पर डालें और यहाँ पर आके यंग पार्टनर में मेंबरशिप का हिस्सा बने। तो आपके बच्चों में भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएगी। My dear young friend, मेरे प्यारे जवान बच्चों, maybe you have problems in your family and you are not able to concentrate in your studies. शायद आपके परिवार में समस्या और आप अपनी पढ़ाई पर गौर नहीं कर पा रहे हैं। Maybe your parents have financial troubles and are unable to educate you or support your education. शायद आपके माता पिता आर्थिक परिस्थिति में और वो आपकी पढ़ाई के लिए मदद नहीं कर पा रहे हैं। I pray that you will join the Young Partners Plan of Jesus Calls. मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप जीसस कॉल्स के यंग पार्टनर प्लान में जुड़ जाइए। Every day a prayer intercessor will be praying, calling out your name and your problems before God in the Jesus Calls prayer tower. हर एक दिन प्रार्थना मध्यस्थ आपका नाम लेकर आपके लिए जीसस कॉल्स प्रेयर टावर में प्रार्थना करेंगे। And I will also be praying for you. और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। I'm sure the Lord will take over your life, and as you become His partner, He will bless you with wisdom, protection, and a prosperous future. और मैं विश्वास करता हूं कि जैसे आप परमेश्वर के साथ में यहाँ पर जुड़ जाते हैं इस ब्लेसिंग प्लान में, तो परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि, अपनी सुरक्षा और अपनी संपन्नता देंगे। This is according to 1 Chronicles 4 and verse 10. और ये है पहला इतिहास अध्याय 4 वचन 10 के अनुसार। Before you write your examinations, आपकी परीक्षा लिखने के पहले join the Young Partners Plan very specially. यंग पार्टनर प्लान में आप विशेष करके जुड़ जाइए। Anyone who is just born to the time he or she is married, you can join this Young Partners Plan. हर एक व्यक्ति जो जन्म से लेकर उनके शादी के समय तक किसी भी समय में यंग पार्टनर प्लान में जुड़ सकते हैं। Here's how you can join. आप इस तरह से जुड़ सकते हैं। सो आज ही www.jesuscalls.org पर पधारें और दिए गए QR कोड को स्कैन करें। हमारा ईमेल आईडी है ypp@jesuscalls.org या निम्न नंबर पर संपर्क करें 984009000477। आज ही युवा सहभागी में पंजीयन कराएं और अपने बच्चों के जीवन में ईश्वर की महान आशीषें लेकर आएं।